तो हेलो दोस्तों, एग्जाम डिजायर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ रहे थे विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में, किस राज्य सरकार द्वारा कौन सा योजना चलाया गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसका सेकेंड पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आप शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री मकाकल नालम योजना, मुख्यमंत्री मकाकल नालम योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और केलगनार महिला पात्रता योजना, केलगनार महिला पात्रता योजना भी तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो कौन कौन सा योजना शुरू किया गया? मुख्यमंत्री मकाकल नालम योजना, मकाकल नालम योजना और केलगनार महिला पात्रता योजना, केलगनार महिला पात्रता योजना, ये दोनों योजनाएं जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। देखो, मकाकल नालम योजना के तहत, मकाकल नालम योजना के तहत तमिलनाडु सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए व्यापक लाभ प्रदान करने की घोषणा की है। किस योजना के तहत? मकाकल नालम योजना के तहत तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि जो राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं, किसमें? स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा के क्षेत्र और महिला सशक्तिकरण के लिए व्यापक लाभ दिया जाएगा। और महिला पात्रता योजना के तहत तमिलनाडु सरकार ने क्या कहा है? राज्य के 1 करोड़ महिला लाभार्थी को प्रति माह 1,000 रुपया भुगतान किया जाएगा। मतलब 1 करोड़ महिला को प्रति माह 1,000 रुपया दिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 70 लाख महिलाओं को, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 70 लाख महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपया दिएगा महतारी वंदना योजना के तहत, महतारी वंदना योजना के तहत। जबकि तमिलनाडु सरकार ने महिला पात्रता योजना के तहत कहा है कि एक राज्य की 1 करोड़ जो महिलाएं हैं, राज्य की जो 1 करोड़ महिलाएं हैं उसको प्रति माह 1,000 रुपया दिया जाएगा। अब महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बली राजा फसल सहायता, ये इंपॉर्टेंट है, बली राजा फसल सहायता योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ये भी महाराष्ट्र सरकार का इंपॉर्टेंट के है, क्योंकि माझी सब ज़्यादातर उड़ीसा सब में आप लोग टिक कीजिएगा, उड़ीसा सब में। लेकिन मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। लेक लड़की योजना, लेक लड़की योजना ये भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। लाडला भाऊ योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है, लाडला भाई योजना, लाडला भाई योजना ये भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश में लाडला बहन, लाडली बहन अम्मा ऐसी लाडली है, मध्य प्रदेश में शुरू किए गए। सीएम लाडली बहना आवास, लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा से, लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। जबकि लेक लड़की योजना, लाडला भाई योजना, माझी लड़की बहन योजना और बली राजा फसल सहायता योजना, ये सारे योजनाएं महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो बली राजा फसल सहायता योजना के साथ महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो भी नुकसान होगा उसकी तत्काल सहायता किया जाएगा। तो बली राजा मतलब बली राजा मतलब फसल का जब बली हो जाता है प्राकृतिक आपदाओं के कारण, तो उसके लिए उसे प्रोत्साहन राशि के रूप में सहायता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा किया कि संपूर्ण राज्य में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 1,500 रुपया मासिक मिलेंगे। मतलब हर माह जो है 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 1,500 रुपया दिया जाएगा। महतारी वंदना योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने 70 लाख महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपया देने की घोषणा की है। जबकि महिला पात्रता योजना के तहत, महिला पात्रता योजना के तहत तमिलनाडु सरकार ने 1 करोड़ महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपया देने की घोषणा की है। जबकि माझी लड़की बहन योजना के तहत, माझी लड़की बहन योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार ने 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपया देने की घोषणा की है। अब है लेक लड़की योजना, लेक लड़की इस योजना के तहत सरकार बालिकाओं को अपने परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मतलब जो बालिकाओं जो होता है, मतलब लड़की के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान दिया जाएगा लेक लड़की योजना के तहत। और लाडला भाई योजना के तहत, इसके तहत 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000 रुपये प्रति माह, डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 8,000 रुपये प्रति माह और ग्रेजुएट करने वालों को 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। ये एक इम्पोर्टेंट योजना है और पहली बार किसी सरकार के द्वारा जो लड़का को प्रोत्साहन की राशि के रूप में इतना रुपया देने की घोषणा किया गया, वो भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा घोषणा करना चाहिए हर राज्य को, लेकिन नहीं करते हैं। खासकर बिहार का तो करवे नहीं करेंगे, महाराष्ट्र लाडला भाई योजना के, महाराष्ट्र सरकार जो लाडला भाई योजना चलाया गया है उसके तो जो लड़का 12वीं पास कर लिया है उसको 6,000 रुपया दिया जाएगा। कितना? 6,000। जो कहते हैं डिप्लोमा कर लिया है, डिप्लोमा करने वाले को 8,000 रुपया प्रति माह और जो ग्रेजुएशन कर लिया है उसको 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा।
लाडला भाई योजना के तहत। अब लाडो लक्ष्मी योजना, ये इम्पोर्टेंट, हाँ लाडो लक्ष्मी योजना, लाडो लक्ष्मी का आधे रखना। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। एक पेड़ माँ के अभियान नाम, ये भी शुरू किया गया था हरियाणा सरकार। एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी शुरू किया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा। गवाह सुरक्षा योजना, ये भी हरियाणा, गवाह सुरक्षा या संरक्षण योजना, ये भी हरियाणा, लेकिन प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार के, प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2100 रुपया प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। सबसे ज्यादा कौन दे रहा है? हरियाणा दे रहा है। हरियाणा 18 वर्ष, ये मतलब ये नहीं कहा कि 1 करोड़ महिला को देंगे या 70 लाख देंगे या 10 लाख, ये नहीं घोषणा किया है। ऐसी महिलाएं जिसका आयु 18 वर्ष से अधिक हो गया है, चाहे वो कुमारी हो या शादीशुदा हो, कमजोर रूप से मतलब कमजोर आर्थिक रूप से कमजोर हो, तो उसको प्रति माह 2100 रुपया देने की घोषणा की है हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना के तहत। एक पेड़ माँ के नाम का अभियान भी हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसका संबंध ही है नाम से इस पर वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने एक पेड़ माँ के नाम का अभियान शुरू किया है। अब गवाह सुरक्षा योजना, गवाहों को सुरक्षा प्रदान के लिए गवाह सुरक्षा योजना चलाया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। अब गृह आधार योजना, ये गोवा सरकार के द्वारा। गृह आधार योजना किसके द्वारा? गोवा सरकार द्वारा। गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने को, से आत्मनिर्भर बनाने के लिए गृह आधार योजना गोवा सरकार ने शुरू किया है। तो गृहिणियों को मतलब समझिए करते हैं जो घर में जो महिलाएं कम काज करती है, उसको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए और उसे और आत्मनिर्भर बनाने के लिए गृह आधार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? गोवा सरकार के द्वारा। किस राज्य सरकार के द्वारा? गोवा सरकार के द्वारा। एक परिवार एक उद्यमी योजना, एक परिवार एक उद्यमी योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और NTR भरोसा पेंशन योजना, ये भी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। क्या है? साउथ का एक एक्टर है, उसके पिताजी ने एक पार्टी से स्थापना, मतलब NTR भरोसा पेंशन योजना आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। क्या हुआ? फुल गया क्या? NTR भरोसा पेंशन योजना भी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। दीपम 2 पॉइंट निःशुल्क सिलेंडर योजना, ये इम्पोर्टेंट है। दीपम भी वहीं आंध्र प्रदेश के द्वारा है। दीपम 2 पॉइंट निःशुल्क सिलेंडर योजना, ये भी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। और थल्लिकी वंदनम योजना, थल्लिकी वंदनम योजना, ये भी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। एक परिवार एक उद्यमी, NTR भरोसा पेंशन योजना, दीपम 2 पॉइंट निःशुल्क सिलेंडर योजना, थल्लिकम वंदनम योजना, ये सारे योजनाएं आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो एक परिवार एक उद्यमी योजना के तहत, एक परिवार एक उद्यमी योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार ने हर घर में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। हर घर में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। हर घर एक परिवार एक उद्यमी योजना के तहत। अब NTR भरोसा पेंशन योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा किया कि विधवा, वृद्ध, विकलांग और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान किया जाएगा, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो वृद्ध हो या विकलांग हो या आर्थिक रूप से कमजोर हो, सभी को पेंशन दिया जाएगा। NTR पेंशन योजना होता। और हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा सभी के विधवा, विकलांगजन जो भी हो, सभी का पेंशन बढ़ा कितना कर दिया? 1100 रुपया, 400 से बढ़ा के 1100 रुपया कर दिया गया है। दीपम 2 पॉइंट निःशुल्क सिलेंडर योजना, ये भी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया योजना है। नाम से यह स्पष्ट, ये योजना के तहत महिलाओं को प्रतिवर्ष मुफ्त 3 सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। मतलब एक साल में महिलाओं को 3 सिलेंडर फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। कितना? 3 सिलेंडर फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। अब थल्लिकी वंदनम योजना के तहत स्कूल जाने वाले बच्ची की माताओं को सालाना 15,000 रुपया वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। थल्लिकी वंदनम योजना के तहत। थल्लिकी वंदनम योजना किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित। थल्लिकी वंदनम योजना शिक्षा से संबंधित है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। यह ऐसे परिवार को दिया जाएगा जिसकी बच्चियों स्कूल जाती है, स्कूल जाती है, तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में, मतलब स्कूली शिक्षा के रूप में, मतलब बच्चे के उस बालिकाओं की शिक्षा खर्च करने के लिए सरकार जो है प्रति वर्ष 15,000 रुपया उसके अकाउंट में देंगे। 15,000 रुपया पर साल मतलब दिया जाएगा। और एक साल में 15,000 रुपया डेरी हो जाता, मतलब एक लड़की खर्चा हो।
उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा। हिम प्रहरी योजना ये भी उत्तराखंड का। और मिशन अरुण हिमवीर योजना अरुणाचल प्रदेश, मिशन अरुण हिमवीर योजना अरुणाचल प्रदेश, और हिमवीर योजना हिमाचल प्रदेश, और हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड के द्वारा। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। फिर से कर लो। मिशन अरुण हिमवीर पूछेगा, अरुण हिमवीर अरुणाचल प्रदेश, हिमवीर पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश, हिम प्रहरी पूछेगा तो उत्तराखंड, हिम प्रहरी पूछेगा तो उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। ए हेल्प कार्यक्रम भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा, ए हेल्प कार्यक्रम भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मातृत्व योजना भी, हाँ, एकल मातृत्व योजना भी उत्तराखंड सरकार के, एकल मातृत्व योजना भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यह एकल महिला स्वरोजगार जो है वही। एकल महिला स्वरोजगार योजना भी उसी के द्वारा शुरू किया गया। तो उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत उत्तराखंड सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करेगा। मतलब वहाँ जो भी उत्तराखंड के खिलाड़ी होगा तो इस योजना के तहत उसको वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। हिम प्रहरी योजना के तहत जो पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए, जिसका उद्देश्य लोगों के को पलायन को रोकना है। ये योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है, जिसका उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना है। तो पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए मतलब जो क्या लोग जो वहाँ के जो लोग पलायन कर रहे थे उसको क्या करेगा, रोकने का प्रयास करेंगे। ये हेल्प कार्यक्रम के तहत दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को दूर करने के लिए और सुदृढ़ करने के लिए ये हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया था। सबसे पहला तो ये हेल्प कार्यक्रम पशुधन से संबंधित है। किससे? पशुधन। और 21वीं पशुधन गणना किस राज्य में शुरू किया गया था? हरियाणा में शुरू किया गया था। अब पशुओं के लिए बीमा पॉलिसी लगाकर केरल लागू किया। किसने किया था? केरल। अभी हाल ही में प्रवासियों के लिए भी बीमा पॉलिसी लागू करने वाला राज्य कौन बना है? केरल है। मतलब प्रवासी, मतलब विदेशी सब जब मतलब प्रवासी जिसका जन्म, जिसका माता पिता का जन्म भारत में हुआ था लेकिन वह अभी विदेश में रह रहे हैं। 5 रुपया मतलब 5 रुपया प्रति दिन के हिसाब से। वही मतलब गुजरात सरकार है ना, मतलब श्रमिक बसरा जो ना, मतलब गुजरात सरकार के द्वारा। श्रमिक बसरा योजना गुजरात सरकार के द्वारा। मजदूर। तो पशुधन से संबंधित गतिविधियों को दूर करने के ये हेल्प कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना हिमाचल प्रदेश, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना हिमाचल प्रदेश। हिम उन्नति योजना, हाँ याद रखना, हिम उन्नति और हिम प्रहरी उत्तराखंड, हिम उन्नति हिमाचल प्रदेश, हिम उन्नति हिमाचल प्रदेश। अब मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना हिमाचल प्रदेश। अब मुख्यमंत्री सबल योजना, ये इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री सबल योजना भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। सुखू योजना भी हिमाचल प्रदेश में। और हर घर सोलर लगाए, वो भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ये हर घर सोलर लगाइए, ये भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की महिला जो कि दृष्टिबाधित है और माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के, नहीं दृष्टिबाधित महिला, चलने वाली पहली महिला किन्नौर जिले का, जो किन्नौर जिले की है, नाम है छांजिंग यांगमो। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, हिम उन्नति योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री सबल योजना, ये सभी योजनाएं शुरू की गई हैं। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार ने बंजर भूमि क्षेत्र में वृक्ष लगाकर हरित अनावरण को बढ़ावा देना तथा स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना ये शुरू किया है। बंजर भूमि के क्षेत्र में, बंजर भूमि के क्षेत्र में वृक्ष लगाकर हरित आवरण को बढ़ावा देना, स्थानीय समुदाय के रोजगार का अवसर प्रदान करना, ये सब जो उदयमान खिलाड़ी दिखते हैं राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत, मतलब वन से रिलेटेड है। हिम उन्नति योजना के तहत राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, हिम उन्नति योजना के तहत राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। और जबकि हिम प्रहरी योजना था उत्तराखंड के उस सैनिकों और युवाओं के लिए था जो वहाँ के रहने वाले नागरिकों के पलायन को रोकने का कोशिश करेगा। हिम उन्नति प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को 1% ब्याज पर लोन दिया जाएगा। मतलब जितना रुपया कर्ज ले सकता है लेकिन ब्याज कितना रहेगा? 1% रहेगा। मतलब उच्च शिक्षा यदि कोई लड़का प्राप्त करना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है तो मुख्यमंत्री विद्यार्थी योजना के तहत, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह घोषणा किया है कि सभी विद्यार्थियों को जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उसे 1% की ब्याज पर लोन दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री सबल योजना के तहत, मुख्यमंत्री सबल योजना के तहत हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो मुख्यमंत्री सबल योजना हिमाचल प्रदेश और सुजलाम योजना कर्नाटक, सुजलाम योजना कर्नाटक और मुख्यमंत्री सबल योजना हिमाचल प्रदेश। इसके तहत हर बच्चे गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सहायता प्रदान की जाएगी। गुणवत्ता में उच्च शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य। उल्लास योजना के तहत केंद्र शासित इसी प्रदेशों में 100% साक्षरता दर हासिल करने वाला लद्दाख हुआ और राज्य में बना क्या मिजोरम, राज्य में कौन बना? मिजोरम। गोवा, त्रिपुरा। मिजोरम हुआ, उसके बाद त्रिपुरा, तीसरा नंबर पर गोवा बना, चौथा नंबर पर हिमाचल प्रदेश बना है और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन बना है? लद्दाख बना है उल्लास योजना के तहत। और जीवन ज्योति योजना केरल के द्वारा, जीवन ज्योति योजना शिक्षा से संबंधित ज्योति योजना केरल के द्वारा, जीवन ज्योति दिल्ली के द्वारा। हाँ, जीवन ज्योति दिल्ली, हाँ सही में, जीवन ज्योति योजना दिल्ली सरकार, दिल्ली जीवन ज्योति योजना दिल्ली सरकार और ज्योति योजना केरल सरकार, ज्योति योजना केरल सरकार। दोनों शिक्षा से दोनों का संबंध शिक्षा से ही है। 100% डिजिटल में साक्षरता दर हासिल करने वाला केरल ही है, केरल ही बना है। और साहित्यिक शहर रूप में कोझिकोड को समझ, कोझिकोड को समझ। अब कोझिकोड का पूरा नाम क्या था? कालीकट। क्या था? कालीकट था। अब है कुन स्योम योजना, कुन स्योम योजना ये लद्दाख के में चलाया गया था। कुन स्योम योजना लद्दाख में चलाया गया। विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण और तकनीक उपलब्ध कराने की घोषणा। मतलब जो भी व्यक्ति विकलांग है, यदि 100 रुपया का यदि कोई वस्तु का दाम है तो 90% उसका सरकार सब्सिडी के रूप में देगा और 10% उसको अपना घर से लेगा। अभी हाल ही में लद्दाख में ही विद्रोह हुआ था, हिंसक विद्रोह हुआ है। सोनम वांगचुक इसका नेतृत्व कर रही थी। इसके कारण विद्रोह, मगर वो तो नहीं चाहता था ना, वही तो लीडर है। करेगा क्या? अभी पता है क्या क्या है बिहार में भी शिक्षा में अथी नौकरी वाला में क्या क्या संविदा वाला को नौकरी होगा, थ्रेसर वाला को नौकरी जो आती है ना सीजीएल जो पता है, क्या क्या है सीजीएल वाला में सब में कर दिया, टोटली वैकेंसी कर दिया। संविदा जैसे कि तुम लाएगा 50 नंबर, संविदा भी वाला भी 50 नंबर लाया, उसका हो जाएगा सीधा 83.33 नंबर आ जाएगा। 25% छूट गया, मतलब 25 नंबर नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा 33.33। ठीक है, 33.33 पर नंबर बढ़ जाएगा। 25% आरक्षण। अब संविदा वाला को नौकरी हो जाएगा, हम सब फ्रेशर वाला ऐसे रह जाएगा। जो BEd किया है उसको मतलब कोई उपाय वो उपाय नहीं, संविदा वाला को ही होगा नौकरी, सीधी बात है। उसको मतलब कि अगर वो 10 नंबर लाएगा तो उसका 43 नंबर हो जाएगा। हम अगर 2500 नंबर लाएंगे फिर भी तो क्लास कम में है, 40 नंबर लाएंगे फिर भी तो उससे कम है। नहीं होगा कभी नहीं। उसका तो वही मतलब है। अरे वो अब 600 कर लेगा, 600 में उसको 200 नंबर मिल जाएगा फ्री। अब तो संविदा पर जो बहाली करेगा तो उसका गुणवत्ता तो इसी तब टीचर गिरा हुआ रहेगा। अब जोड़ है ऐसे ही रूल है, जब तक फ्रेशर वाला क्या वो सब पर आएगा तब सब पर लागू है। फ्रेशर वाला जब तक आंदोलन नहीं करेगा फ्रेशर वाला को नौकरी नहीं मिलेगा। अभी 24,000 कौन वैकेंसी है ना, टोटल वैकेंसी में कर दिया, टोटल वैकेंसी में कर दिया टीचर वाला सब में, टीचर वाला ना तो सब में, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BPSC सब में कर दिया। संविदा वाला ही जाएगा। हम देखे खाली 24,000 वैकेंसी आया थी। मजाक में तो यदि ऐसा बात तो आंदोलन करना चाहिए। अगर 600 नंबर का लेगा तो उसको 200 नंबर फ्री मिलेगा। अगर हम 200 नंबर हम सबको लाने में लगेगा टाइम है, 200 तो आंदोलन करना चाहिए। नीतीश सरकार बौखला गया है, समझ गए भाई लोग। इसको मतलब जल्दी से इसका निपटारा करना जरूरी है। जो SI में पोस्ट मिला है इतना मतलब SI में भी क्या क्या जनरल वाला को आधा दे दिया, जनरल वाला को बेसी 800, OBC वाला है ज्यादा, OBC वाला देवे नहीं किया है पोस्ट। जब तक मतलब आप लोग नहीं उतरिएगा विरोध करने के लिए, ऐसे ऐसे नेता दौरा कर जब तक नहीं पीटिएगा तो कोई उपाय नहीं है। पटना CM ऑफिस मतलब नहीं, ये सब देखो कोई जब तक नहीं समान प्रशासन के खिलाफ आंदोलन होगा तब तक नहीं होगा। ये संविदा वाला को नौकरी देते जाएगा, हम फ्रेशर वाला क्या करेगा, मरेगा। तो इससे बोलो ना कि फ्रेशर वाला नौकरी नहीं देंगे, पढ़ाई बंद कर देगा। वैकेंसी ही नहीं निकाला है, लोग कहा देते रहते नहीं बच्चा पढ़ेगा। कौन से कल इसके बारे में, संविदा के बारे में हम लोग कल से एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से डालेंगे। यदि ऐसा बात है तो आप लोग थोड़ा सा उतरिए मैदान में। नहीं उतरेगा तो जो भी फ्रेशर हैं बस पढ़ते रहिए जिंदगी भर। कुनस्योम योजना लद्दाख, कुनस्योम योजना लद्दाख में, कुनस्योम योजना लद्दाख में शुरू किया गया, विकलांग व्यक्ति से संबंधित है। नियुक्त महिला योजना जनवरी करता है असम में। और अरुणोदय 2.0, अरुणोदय 2.0 योजना, अरुणोदय दीपम 2.0 कहाँ था, कहते आंध्र प्रदेश में। और अरुणोदय 2.0 अरुणाचल, असम में कहाँ, अरुणोदय
2.0 असम में। असम में। तो नियुक्त महिला योजना के तहत असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने और कॉलेज की लड़कियों का वित्त सहायता प्रदान करने के लिए, मतलब इसमें क्या कि नियुक्त महिला योजना के तहत सरकार ने बाल विवाह रोकने की घोषणा किया है असम सरकार ने, और जो भी लड़की कॉलेज में पढ़ाई करते हैं उसको वित्त सहायता दिया जाएगा। और अरुणोदय 2.0 योजना के तहत असम सरकार ने महिलाओं की डीबीटी के माध्यम से डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। 1250 रुपया आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। अरुणोदय 2.0 योजना के तहत असम में शुरू किया गया है। और असम ने पहला उपग्रह लॉन्च करने वाला लकड़ी कहते भारत में अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? असम ही बना बन गया। और एक्वा पार्क भारत का पहला एक्वा पार्क वो भी असम में है। असम में है। और एक क्या था, एंकर अंकिता, हाँ अंकिता एंकर जो लॉन्च करने वाले वो भी असम में है। असम में अंकिता एंकर भी असम में लॉन्च किया। बिहार बिहार सरकार मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, ये तो गोराइए गया है क्या कर प्रतिज्ञा योजना, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, मिशन दक्ष, ये इम्पोर्टेंट है, मिशन दक्ष योजना, ये भी बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया। छात्रों को मतलब एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा। तो मिशन दक्ष का संबंध शायद क्वेश्चन आया भी था, बीपीएससी में आया भी था क्वेश्चन, मिशन दक्ष का संबंध किससे है? तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत बिहार सरकार ने 12वीं पास करने के बाद इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता देंगे। जो विद्यार्थी 12वीं पास कर लिए हैं तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत बिहार सरकारों को इंटर्नशिप प्रशिक्षण के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना के तहत गुरुओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रति माह 15,000 रुपये और संगीतकारों को 7500 रुपये और विद्यार्थी को 3,000 रुपया दिया जाएगा। मतलब गुरु शिष्य परंपरा योजना के तहत संगीतक गुरुओं को प्रोत्साहित करने के लिए 15,000 रुपया, 15,000 और संगीतकारों को 7500 रुपया, और जो शिष्य जो सीख रहे हैं संगीत उसे 3,000 रुपया दिए जाएंगे। अब मिशन दक्ष योजना ये इम्पोर्टेंट है, बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए 25 लाख विद्यार्थियों कमजोर विद्यार्थियों को सलाह देने मिशन दक्ष लॉन्च किया है। शैक्षणिक रूप से जो विद्यार्थी कमजोर हैं तो ऐसे 25 लाख विद्यार्थियों को जो है मिशन दक्ष उसके लिए शुरू किया गया है। वोटिंग कराने वाला भी पहला बिहार है। और महिला संवाद योजना भी शुरू करने वाला बिहार है। और ग्रामीण स्तर पर क्रिकेट लीग शुरू करने वाला वो भी बिहार है। और डिजिटल मतलब कि कैदियों का डिजिटल करने में भी वो भी बिहार पहला नंबर पर अपने। और एशिया का सबसे बड़ा बैटरी पार्क स्थापित करने वाला भी बिहार है। बैटरी पार्क कहाँ है? विक्रमपुर पटना में बैटरी पार्क। पंजाब में लोक मिलनी योजना पंजाब सरकार के द्वारा लोक मिलनी योजना पंजाब सरकार के द्वारा लोक मिलनी योजना। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट ये भी पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया है। और प्रोजेक्ट हिफाजत भी पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया। और सांकेतिक भाषा में अपना कार्रवाई शुरू करने वाला पहला विधानसभा वो भी पंजाब सरकार बना है। और अनेक अनुवादक भाषा से सुनने वाला पहला विधानसभा उत्तर प्रदेश का बना है। तेजाब से मतलब कि प्रोजेक्ट हिफाजत तेजाब से उसी के तहत चलेगा सहायता देने के लिए 10,000 रुपया देंगे। राहवीर योजना तो मध्य प्रदेश के द्वारा। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया। 9 से 12 तक सरकारी स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। अब लोक मिलनी योजना के तहत जनसंपर्क को बढ़ाना है, राज्य के लोगों की शिकायत को निवारण हेतु मंच प्रदान करना है। तो याद रखना लोक मिलनी योजना और स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट ये पंजाब सरकार द्वारा। और ऑपरेशन हिफाजत भी याद रखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन। CM 7 योजना त्रिपुरा वाला तो इम्पोर्टेंट रहता है। CM 7 योजना त्रिपुरा से। और CM 4 श्री कल्याण प्रकल्प योजना, CM 4 श्रमी कल्याण प्रकल्प योजना ये भी त्रिपुरा सरकार के द्वारा। तो CM 7 योजना के तहत त्रिपुरा सरकार ने उच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करें। जो विद्यार्थी हाईएस्ट अंक प्राप्त करेगा उसे CM 7 देंगे। उसे क्या करेंगे? CM 7 देंगे। त्रिपुरा सरकार का मानना है, ऐसा कहना है। और जो CM 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना के तहत 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए घोषणा किया जाएगा त्रिपुरा के द्वारा। तो आज हम लोग का जो योजना था विभिन्न राज्यों का सरकार का तो ये समाप्त हो गया है। भारत चलेगा केंद्र सरकार की योजना का पूर्ण परिचय हम लोग कल पढ़ेंगे।